हाँ वो जा रहा है लेपर्ड, देखो भाई लेपर्ड मिल गया। देखा मैडम आपको? आपको दिखा? दिखा, मेरे को तो अच्छे से दिखा। अगल बगल की कॉल होगी तो इजीली सब लोग सुनेंगे। हम इसलिए बोलते हैं कहीं दूर कॉल हो रही होगी उसे ऑब्जर्व करना होता है। जैसे यहाँ पे अगल बगल होगी तो आप भी सुनते हैं बोल रहा है करके ना। गाड़ियाँ यहाँ बिल्डिंग करके बैठी हैं तो हम मॉल बनाते हैं जाके। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1:15 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है कि गैस बहुत ज्यादा खास है भाई। गैस की एक ही सफारी है, जोन है अपना झरना। कैमरा मेरे हाथ में तो समझ जाओ आज प्रिंस बाबू नहीं है। प्रिंस बाबू को कोई काम पड़ गया कोई दिक्कत नहीं, आज अकेले मैनेज कर लेंगे। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। एग्जैक्ट लोकेशन है फिर से वही बबलिया चौकी से आगे वाला बफर एरिया। बारिश पड़ी है कल रात और मौसम हो गया एकदम साफ, क्योंकि बारिश के बाद जितनी भी डस्ट वगैरह थी ना वो सारी बैठ जाती धूल धक्कड़। तो पता है ग्रीनरी एक अलग ही चमक के आ रही, देख रहे हो। और जहाँ नदी में देखो ये सूख गया था वहां फिर से पानी हल्का हल्का आने लगा है। तो आनंद आएगा आज की जर्नी में। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। फिर से मुझे एक बफर एरिया में गाड़ी खड़ी हुई मिली है, बट ये गैस जो है गाड़ी से उतरे नहीं है। बिल्कुल नहीं उतरना भाई, ऐसी रोड पे तगड़ा माहौल बन जा रहा है, तगड़ा माहौल। तो इस रोड पे तो उतरना ही नहीं है। क्यों? बीच में मैंने परसों एक रील भी डाली थी ना, माहौल खराब हो जाएगा अगर आप उतरेंगे तो। चलो भाई चलते हैं गेट की तरफ को। मैडम ये है स्पॉटेड डियर, इसे हिंदी में बोलेंगे चीतल। तो भाई आज हुआ है प्लान में थोड़ा सा चेंज। एंट्री गेट पे लगा दी थी पहली गाड़ी और हुई क्या, मैंने गाड़ी में झुक के देखा गाड़ी के सारे पट्टे टूटे पड़े थे। तो फिर भाई तुरंत ढेला जोन से दूसरी गाड़ी मंगाई। अब क्या प्रिंस बाबू भी साथ में नहीं है और इसमें वैसा सेटअप भी नहीं कि मैं गोप्रो सेट कर दूँ। प्लान है कि आज पीछे बैठ के जाया जाएगा। और ये हमारे गेस्ट कैसे हैं भैया? फाइन, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। के साथ में हमें ये सफारी करने का बहुत पहले से प्लान था। पहले से हमारे दिमाग में चल रहा था कि किसी रोज़ हम युवराज जी के साथ में सफारी करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनकी नॉलेज इतनी बढ़िया है। थैंक यू भैया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं युवराज भाई से संपर्क करके उनके साथ ही सफारी का अपना मौका दें, आनंद ले, बहुत आनंद आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं भैया आप लोग? हम लोग जयपुर से हैं भैया। फर्स्ट टाइम है जिम कॉर्बेट? जिम कॉर्बेट फर्स्ट टाइम है, लेकिन बहुत टाइम हमने वहाँ पे सिरिस का अपने रणथंभौर अदर नेशनल पार्क किए हैं आपने? वैसे राजस्थान के नेशनल पार्क बहुत बार करे और जितनी बार मैं रणथंभौर गया हूँ, जैसे आप यहाँ पर हैं हाँ। वहाँ पे हमारे नोन है। अच्छा। तो वो लोग हमें बता देते हैं कि वो लोग इस जोन में दिख रहा है, फिर हैंड टू हैंड टिकट करा के हमारे को 90% लगभग बन जाता है मॉल, चांस बन जाता है, टाइगर सेटिंग होती है। अब थोड़ा सा मैं इस पार्क के बारे में बता देता हूँ कि आप अगल बगल देख रहे हो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है ना रणथंभौर में, और यहाँ में फ़र्क है फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जिम कॉर्बेट का जो फॉरेस्ट देख रहे हैं आप, ये ग्रीन बहुत है और डेंस बहुत है ना। और यही चीज़ आप रणथंभौर किए होगे तो आपको ड्राई बहुत मिला होगा, है ना, ड्राई बहुत है। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे कॉर्बेट में साइटिंग का स्टेटस वहाँ के मुकाबले तो मैं कम ही बोलूँगा, बट जंगल बहुत खूबसूरत है। बट यहाँ पे जब साइटिंग मिलेगी, जब टाइगर के दर्शन होंगे आपको, तो आप टाइगर का कलर देखना सबसे पहले तो। वहाँ के टाइगर के कलर में और यहाँ के टाइगर के कलर में बहुत फ़र्क है। हाँ, हमारे बाघ का कलर डेंसिटी होने की वजह से डार्क ऑरेंजी कलर का। और ये जो जंगल है, मैंने जितने अगल बगल, मैं भी रणथंभौर विजिट किया हूँ, घूमने गया मैं 3-4 सफारी की, अदर नेशनल पार्क भी विजिट किए, पर यहाँ पे जो मुझे देखने को मिलता है ना, कॉर्बेट एकदम प्योर है। ये प्योर मतलब इतना रॉ रखती है गवर्नमेंट की, गिरा हुआ पेड़ लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी सड़ रही है कई सालों से, गवर्नमेंट उसे उठाती नहीं है। समझ रहे हो ना, जो जैसा है वो वैसे ही पड़े रहेगा। मतलब ना अंदर कुछ लगा सकते हो ना बाहर कुछ ले जा सकते हो। ना टाइगर के गले में कॉलर है, ना गाड़ियों में GPS है। दूसरा, ये नेशनल पार्क एक तो एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है 1936, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। तो इसका लेवल अलग लेवल में, आज 100+ नेशनल पार्क है, 56 टाइगर रिजर्व है। समझ रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराती है, 12 से 15% एरिया में। और टोटल कॉर्बेट के हैं 8 गेट, समझ रहे हैं। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर दूर है। सबका एंट्री गेट है। ये आ गया जैकल, रोकना। देखो देखो देखो, जैकॉल मिल गया भाई आते ही। ये जयकॉल है, रास्ते के अंदर चलते चलते हमारे को दिख गया गोल्डन जैकल, गोल्डन जयकॉल जा चुका है। और मंकी का रिएक्शन देख रहे हो आप सामने? हाँ, वो कॉल, हाँ, मंकी जो है जैकॉल को देख के कॉल कर रहा है। पलट के देखेगा नहीं सर, आगे मिल जाएगा। इसका सही लाइट थी वैसे ना, पर एकदम सडनली सामने आया, इतनी देर में वो निकल गया। ये बारिश में सफारी कैंसिल नहीं होती, गाड़ी में बहुत लग जाता है, क्योंकि इतनी बारिश नहीं है ना मैडम। गाड़ी इसमें सूख गया था, उसमें लगा पानी आ गया है। जी क्या बोले? हाँ, वेदर में बारिश का तो दिखा रहा है। जिन्ना जोन का एंट्री गेट है, 2 मिनट यहाँ पे एंट्री कराएंगे, फिर निकलेंगे आगे को। कई लोगों के माइंड में रहता है ना कि युवराज भाई कोर में ले जाओ, कोर में ज़्यादा दिखते होंगे। आपका सारा कंटेंट इसी में शूट
होता है? इससे गोप्रो से कम करता हूँ। मेरे संग अक्सर वैसे साथ में मेरा एक कैमरामैन वो रहता थे है। ना आपके हाँ, प्रिंस, वो मेरी वीडियो शूट करता है। दरअसल आज प्रिंस आया नहीं तो मैंने जिप्सी में सेटअप लगाया कि मैं गोप्रो लगा लूँ कभी कभी ना। अभी क्या हुआ, जिप्सी हो गई चेंज, तो फिर मुझे बैठ के आना पड़ा, ये हुआ मैटर। अभी यहाँ से सर्कल राउंड शुरू हो गया, आपने देखा ना, एक रोड आगे गई थी, एक रोड इधर गई थी। तो सबसे पहले रहते हैं ऊपर वाला थोड़ा पानी वाला एरिया भी है और ऊपर थोड़ा हाई बैंक वाला एरिया है। अच्छी जगह है, हो सकता है मूवमेंट मिले। इस जगह पे जो वही टाइगर्स है जिसके 3 बच्चे हैं जहाँ आप घूम रहे हो अभी, ठीक है। हाँ, लेंस ही लगाते रह जाओगे और निकल जाएगा। मैडम दिख रहा है? वाह, मैडम भी हमारे वीडियो देखती हैं। आपको दिखाता हूँ, ये एक क्या बताया युवराज भी, सर्पेंटिकल सर्पेंटिकल है। यहाँ पे हमारे को झरना जोन के अंदर सबसे पहला इनको पक्षी जो हमारे को दिखा है फोटोग्राफी का वो शौक यही है है। और जॉब भी उसी में थी। अच्छा, पूरे 60 साल फोटोग्राफी की जॉब करी। किसने? पापा जी। अच्छा, सर जी ने। अरे वाह, आप थोड़ा सा गाड़ी आगे लेंगे तो आप पे कैमरा अच्छा आपको मिलेंगे। वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर ऊपर दिख रहे हैं, मिलते हैं। बीकानेर में जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर देखो व्हाइट रॉक दिख रहे हो पहाड़ी में, वहाँ बैठे हैं। हाँ, वो बहुत सारे वल्चर हैं वहाँ पे। पापा यहाँ- अगर आपके कैमरे से हो जाएगा इससे तो शायद इससे इसका जूम भी हुआ है बहुत है, होते हो 180 से लेके 600 600 तक, बहुत बढ़िया, 12 mm से लेके 900 mm तक की कवरेज पूरा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं। अभी तो वेलवेटी है, वेलवेट की मतलब अभी जैसी निकल रहे हैं। जी 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 जी। रोक लो यहाँ पे। ये वाला जो आगे आगे बैठा है इसका तो पुराना है, इसके गिरे नहीं होंगे। ये भी नए आए हैं तो 2-2.5 महीने तक इनमें ब्लड चलेगा ना, तो इस दौरान ये किसी से फाइट भी नहीं करेगा। फाइट करेगा तो फिर ब्लड निकलने लगेगा ना इसमें से। अब जैसे ये सामने ये जो बैठा है इसके तो पुराने दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसने वो- अपना वो पूरा पीछे रब जो करके है, निकाल लिया, उसके नए आए हुए उसके हैं। नया आया फर फर दिख रहा है उनके जी। ऊपर। मैंने भरतपुर गए थे हम, बर्ड सेंचुरी। अच्छा अच्छा वहाँ पे देखे थे कि लड़के से छू के ऐसे ऐसे टच कर दिया स्पंजी होते हैं। अच्छा अच्छा। वो काफी फेमिलियर हो गया, वहाँ पर उसको वो है, पत्ते वो तोड़ के बर्ड खिलावा सेंचुरी गया है, तो था। वहाँ पे आपको व्हीकल वगैरह है नहीं, आप पैदल घूमो अच्छा 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 अच्छा। बर्ड सेंचुरी के अंदर, क्योंकि बर्ड्स ही बर्ड्स है। तो गज क्रॉसिंग बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी दूर में हमारे को गिरिराज दिख गया। आधे से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ तो कल भैया बता रहे हैं जब उधर से आ कहाँ से रहते हैं आप? उधर से हम वहाँ कोट द्वार के कोट द्वार से। पेपर था बेल का, वहाँ से हमने दुगड्डू से होते दो गड्ढा से होते हुए दुगड्डा से सिंधी खाल और वाले रास्ते से बीच में कौन सा जंगल आया था पापा, क्या नाम था जंगल का? कालागढ़ कालागढ़ टाइगर रिजर्व। कालागढ़ वाइल्ड लाइफ रिजर्व, उसके अंदर से आ रहे, वहाँ से अंदर टाइगर घुसते रिजर्व। ही- हाँ, टाइगर रिजर्व है। हाँ। यहाँ से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। एक हमारे को, मेरे को और मम्मी, मैं चला रहा था गाड़ी, मम्मी बैठी थी आगे, हमारे को एक छोटा सा एक फोन होता है ना। तो डियर का फोन दिखा होगा फिर? नहीं, फोन डियर का नहीं था वो फोन। डियर का तो थोड़ा सा पतले टांगे होती है, हाँ। उसका थोड़ा चबी था, गोल सा था, उसकी पूंछ थी करीब करीब इतनी, मेरे यहाँ तक इतनी सी पूंछ थी और छोटे छोटे टांगे थी और फेस था करीब करीब, मतलब इतना इतना। हाँ इतना सा फेस। तो वो डियरी का देखो, मैं आपको थोड़ा देखने में फर्क हो जाता है आया आजकल। और भाग गया। कुछ टाइम पहले ये जो ना, 1-8 महीना भी बोलो, या ये डियर का ब्रीडिंग टाइम चल रहा है, ये स्पॉटेड डियर का ना। तो अधिकतर यहाँ भी आपको छोटे बच्चे मिलेंगे। हो सकता है कि आपको देखने में फ़र्क हो गया हो, पर मेरे ख्याल से तो जैसा आप बता रहे हो वो स्पॉटेड डियर का फ़ोन ही होगा जहाँ तक उस है। पे स्पॉट्स थे। उसके बाद में हमारे को जयकॉल दिख गए रोड के ऊपर। हाँ, एक हाँ, हमारी हाँ। गाड़ी के आगे बैठा, एक गाड़ी के पीछे बैठा, दोनों बैठ गए रोड पे। लेपर्ड का मूवमेंट होता है, लेपर्ड नहीं मिला, लेपर्ड मिलता है उस रोड पे तो। हाँ, leopard एलिफेंट मिला, आपको बाहर ही मिल elephant गए। उसके बच्चे के साथ में मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गजब साइटिंग थी। बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद हमारे को वाइल्ड बोर मिल गए, वाइल्ड बोर, बहुत बढ़िया। वो भी पूरे झुंड के अंदर थे खूब सारे। और हमारे को और तो कुछ खास मिला नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ खास मिल गया आपको। वैसे भी आधे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ तो दिख गई। क्यों? ये आ गए हम उस एरिया में जिसमें टाइगर्स हम बता रहे हैं जो ज़्यादा दिखती है। प्रॉपर उसकी देखने की लोकेशन है ये वाला हाई बैंक, आगे वाला नाला जो आपने 5 टाइम टाइगर साइटिंग देखी थी ना, वो लास्ट में बच्चों को जहाँ जिप्सी पहुँची है वहीं से क्रॉस करके नीचे गई। और ये पार्ट है हमारा यूपी का। अभी गाड़ी का एक टायर आपका उत्तराखंड में है, एक टायर यूपी में है। ओके, ये पहले इसका एक थोड़ा बैक करना दादी, थोड़ा सा दादी, बस हाई बैंक चेक कर ही लेते हैं कौन सा आगे कुछ हो रहा। मुझे लगा कुछ कोने में पानी पे चिपका के लेना, अंदर कुछ है वहाँ पे, या तो सांबर डियर होगा। आए भी तेर घुस गए। यहाँ भी दिख रही है आजकल वो टाइगर्स। हाँ, नहीं थी। क्या हाल है भैया? ये भी गाड़ी में अपने प्रेमी गेस्ट हैं। भाई सोनू, कुछ रहा माहौल? कहाँ पे? कैंटीन के सामने। चलो हम इधर से आते हैं, चलो माहौल बनाते हैं साथ में। जैसे आपने बोला ना कुछ नहीं आगे कुछ नहीं है। जलाना में जलाना में लेपर्ड सफारी होती है ना, हाँ तो उन्होंने मना कर दिया आगे कुछ नहीं। हाँ। तो हमने बोला नहीं, ऐसे चल के आते हैं। हाँ। और 2 लेपर्ड ऐसे गाड़ी के सामने बिल्कुल से गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ इनसे कुछ नहीं, क्या पता मैं आगे गया ये नहीं, या ये आ गया है मुझे आगे कुछ मिल जाए, है ना। हमारे कुछ नहीं का मतलब होता है कि अलार्म कॉल कुछ नहीं है। ज़्यादातर गाड़ियों से हम पूछते हैं ना। में साइटिंग 95% होती है। अच्छा, अब क्योंकि वो जोन छोटा है, लेपर्ड पहले नहीं होते थे, लेकिन अब लेपर्ड की वो बहुत सारे बढ़ गए। नंबर बहुत बढ़ गए भैया लेपर्ड का। यहाँ तो अभी डियर थे ना, हाँ। इसमें यूज्ड टू हो गई गाड़ी, तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, आराम कोई से मतलब नहीं है, वो वहाँ पे गाड़ियाँ अगर 10 गाड़ियाँ खड़ी है हाँ। तो बीच में से निकल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं आपको उत्तराखंड की एक चीज़ बताऊं, उत्तराखंड के 2 पार्ट हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। इस तरफ को तो हमारे जहां हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे लेपर्ड का आतंक उतना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लेपर्ड को मैनेज करने के लिए है टाइगर, समझ रहे हो, वो मैनेज करता रहता है। तो आबादी वाले बफर एरिया में भी टाइगर का मूवमेंट रहता है। बट अगर आप गढ़वाल की तरफ जाएंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, अभी न्यूज़ में आ रहा था गढ़वाल में 52 स्कूल बंद थे एक लेपर्ड के चक्कर में। बताओ, 52 स्कूल बंद थे। वहाँ लेपर्ड का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और भालू का, हिमालयन ब्लैक बियर का बहुत अटैक के केस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। अभी न्यूज़ में देखना आप ना, उत्तराखंड की न्यूज़ में पहले इस तरफ को कम होता है, इस तरफ लेपर्ड का, इधर होगा तो टाइगर का मूवमेंट होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर टाइगर मैनीटर हो जाए, फॉरेस्ट वाले उसे रेस्क्यू करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, एक एरिया में रहता है, अपने एरिया में ना, उससे बाहर वो बहुत कम मूव करेगा। बट अगर लेपर्ड मैनीटर हो गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, लेपर्ड संभाले नहीं संभलता, झूठ नहीं, क्योंकि लेपर्ड है मल्टी टैलेंटेड। अभी पहाड़ में चढ़ जाएगा, प्लेन्स में चढ़ जाएगा, समझ रहे हो, गांव में घुस जाएगा, क्या कुछ पता ही नहीं है उसका, तो कोई मॉरल ही नहीं है ना। आप जिम कॉर्बेट की बुक पढ़ना, द मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग। कभी आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे तो रास्ते में एक विलेज जी हुआ है, बहुत बढ़िया। तो रुद्रप्रयाग पड़ा होगा, रास्ते में पड़ा था ना। तो अब आप जाना, जहाँ जिम कॉर्बेट ने जिस पेड़ से मैं उस लेपर्ड को मारा था, मैनीटर लेपर्ड को 1928 में, उस लेपर्ड का खौफ इतना ज़बरदस्त था कि उसने 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों में और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों में ऐसा खौफ बैठाया था। उसके डर से लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। उसने 250 से ऊपर लोग मारे थे, 2000 से ऊपर जानवर मारे थे उस लेपर्ड ने। और वो लेपर्ड इतना खतरनाक था, वो लोगों की रैकी करता था। जैसे किसी को मारना है ना तो 3-4 दिन उसका पीछा करेगा पहले। तो जिम कॉर्बेट ने जिसे 1928 में मारा था, हाँ सच, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट एक वो था, हंटर थे जिसने मारा था यहाँ पे एक शायद टाइगर्स भी थी। एक नहीं, उन्होंने कम से कम 30-32 लेपर्ड या आधे टाइगर ऐसे मारे थे। और अधिकतर वो मारे थे जो मैनीटर थे, गांव के गांव तबाह कर देते थे। उनके नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम है। 3 नाम चेंज हुए इस नेशनल पार्क के, 1936 हेली नेशनल पार्क, 47 रामगंगा नेशनल पार्क, 57 जिम कॉर्बेट, है ना। तो उस लेपर्ड का बता रहे थे। तो आप रुद्रप्रयाग जाना, वो वॉच टावर आज भी है। जिस पेड़ से जिम कॉर्बेट ने मारा था ना उस लेपर्ड को, उस पेड़ के नीचे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम बना दिया है। 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को वहाँ के लोकल विलेजर्स अपने लोकल फेस्टिवल से ज़्यादा जिम कॉर्बेट के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। आप समझोगे, क्योंकि उन्होंने उस लेपर्ड का मारा था। 8 साल बहुत एक लंबा पीरियड होता है, समझ रहे हो ना। बहुत राहत दिलाई हाँ। थी, इसलिए लोग पूजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उससे ज़्यादा खतरनाक हुआ था पनार वाला लेपर्ड। पनार वाले लेपर्ड ने 400 लोग मारे थे। पर ये रुद्रप्रयाग वाला क्यों फेमस हो गया? क्योंकि रुद्रप्रयाग वाले में ज़्यादातर मारे इसने तीर्थयात्री, और तीर्थयात्री मारे तो सब तीर्थयात्री अदर तक दूर दूर स्टेट से आते थे ना, तो वहाँ से बात फैल गई बात ना सारी। इसलिए पहले मैं उस टाइम की घटना बता रहा हूँ जब ये न्यूज़पेपर वगैरह बहुत ही कम, ऐसे सोशल मीडिया कुछ खत्म ही था सब कुछ ना। तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी मारे हों। ज़्यादा मारे हो, सरकारी डाटा तो हमेशा कम ही रहता है ना, उसके ऊपर ही मारे होंगे, ये सीन है। और लेपर्ड ज़्यादा खतरनाक है टाइगर से। जैसे हम टाइगर देखते हैं, कभी देखना टाइगर जब सामने से आता है वॉक करते हुए, क्या उसका मासूम सा चेहरा होता है, जब तक हम सिर्फ उसका देख रहे हैं। रौद्र रूप तो बड़ा खतरनाक होता है, वो चीज़ तो अलग है। पर लेपर्ड को आप नॉर्मल भी देखोगे तो लेपर्ड ऐसे मुंह फाड़ता रहेगा, मतलब वो बिना बात के चिड़ में, वो चिड़ में रहता है बिना बात के। तो ऐसे ट्रैकों में थोड़ा सा जंगल में सावधान रहना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं जब हम जंगल जाते हैं हमें टाइगर से डर नहीं रहता, हमें रहता है एलिफेंट से डर, है ना। वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है, हाथी मेरे साथी, रियल में बहुत खतरनाक। ये बोलती है वो, हाथी तो इससे क्या डरना? हाथी बहुत खतरनाक होता है। हाँ, उसने 3-4 बार वार्निंग दी चिंगाड़ की। और उसके संग बच्चा था ना, बच्चा था वो ज़्यादा डेंजरस थी। लेकिन वो थोड़ा सा हाइट पे था तो वो एकदम से नीचे जब वो अरे हाथी पे भरोसा नहीं करना कभी भी। ऐसा है ना, जरूरी थोड़ी वो है वेजिटेरियन, आए दौड़ के खाली एक सोट मारी, गाड़ी तोड़ दी, गाड़ी समझ रहे हो ना, कुछ भी कर सकता है। उसने गाड़ी कुचल गई, वो सिर्फ अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए ऐसी जगह पे फंस जाए तो फंस जाए, फिर कुछ नहीं कर सकते हो। तो इधर तो गहरी खाई, बिल्कुल। पहाड़, बीच के अंदर एक सिंगल ट्रैक का रास्ता। अच्छा, हाँ,
बहुत किलोमीटरों जबरदस्त। तक सिंगल ट्रैक। मतलब साइड में खाई, उस साइड में पहाड़, आप जा ही नहीं सकते कहीं पे। बिल्कुल। वो भी शार्प हेयर पिन मोड़ वहाँ पर। बिल्कुल, उस बिल्कुल। जगह वो एलिफेंट अपने बच्चे के साथ में। बहुत ज़बरदस्त सीन है। थोड़ा ध्यान से देखना, बारिश के बाद ये थोड़े काले पड़ गए, देख रहे हो निशान, देख रहे हो ऊपर तक। पंजे के निशान। हाँ ठीक है, अभी कुछ परसों की बारिश से पूरे काले हो गए। टाइगर ने अपने पूरे क्लो मार्क लगाए हैं ऊपर तक, टेरिटरी मार्क किया हुआ है ना। इससे उसके क्या होते हैं, नेल साफ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, और दूसरे बाघ को बताना हो जाता है कि देख भाई हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना। दूसरा यूरिन की स्मेल से। नहीं, इस पे नहीं। उस पे कहाँ पे, उस पे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उस पे, इस पे है, इसमें पूरे दिख रही है ना। उसकी जो है यहाँ तक आती है वो टाइग्रेस, उसका एरिया। जैसे आजकल नदी के पास ज़्यादा है वो, तो ज़्यादा हम उसे वहीं सर्च करेंगे। चलिए रजदा, कई वीडियो में डाला था हमने पाइथन ना, इसमें यहाँ पे बैठ जा रहा था वो। नहीं है रजदा, नहीं है, नहीं है, नहीं। हम लोग 2013 में गए थे, अच्छा। जब फ्लड आई थी। फ्लड से हाँ। 2 दिन पहले ही हम लोग वहाँ से निकले। 2 दिन पहले केदारनाथ से निकले थे हम। अरे उस वक्त शाम के 6 बजे हम रामबाड़ा पहुंचे। अच्छा। शाम के 6 बजे रामबाड़ा में अंधेरा सा हो गया था, और लोग बाग सभी वहाँ पे रुक गए थे। सभी घोड़े वालों ने मना कर दिया कि साहब यहाँ से आगे ना तो घोड़े जाते हैं ना पैदल जाते हैं। रात को रामबाड़ा में नहीं भालू और पैंथर का जो है अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए आगे ही चलना है दादी, आगे ही चलना, कटपुलिया तक। हाँ सारे लोग वहाँ पे रामबाड़ा में रुक जाते हैं। हाँ, आ रहा हूँ, कुछ नहीं है। हमारे साथ जाने वाले कोई पिट्ठू पे, कोई उसमें, हाँ आगे चले गए। सभी लोग आगे चले गए। हाँ। हम 3 पीछे रह गए, क्योंकि हमारी जो है बहुत स्पीड से चलने की आदत थी नहीं। हाँ, हल्के हल्के आप लोग धीरे धीरे हम चल रहे थे। तो सभी लोग जाके, तो सुनीता बोलती है कि साहब अपन भी अभी 2 घंटे पहुंच जाएंगे रामबाड़ा, आधी दूर तो आ ही गए, हाँ हाँ हाँ। पहुंच जाएंगे। तो हम लोग, लेकिन वहाँ पे चढ़ाई इतनी खतरनाक थी। लास्ट की तो बहुत खतरनाक होती है। हम लोगों ने हिम्मत करके तीनों वहाँ से रवाना हो गए। अच्छा। और घनघोर अंधेरा वहाँ पे, पानी इतने की आवाज़। बहुत तेज वाली आवाज आए। पानी के तो रात तो रात पानी ही की है। आवाज़। हाँ। रात को डर लगे। शायद अलकनंदा ही है वहाँ पे। अलकनंदा। अलकनंदा की इतनी तेज पानी के बहाव के साथ में हम लोग डरते डरते धीरे धीरे बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद में हमको महसूस हुआ कि साहब हमको नहीं चलना चाहिए था। नहीं चलना, गलत डिसीजन ले लिया। हाँ। भयंकर तो ठंड हो गई। हाँ कोई नहीं, एकदम सन्नाटा वहाँ पे। हाँ। और क्या करें, फिर कहा कि चलो चलते हैं, चलो हाँ। चलते हैं। एक मन के अंदर डर बैठा हुआ और मुंह पे चलो चलते हैं। हाँ हाँ। अचानक हमें पीछे से हाँ। एक लेडी की आवाज आई, हाँ जो राजस्थानी भाषा में बोलती है कि चलो चलो चलो। हाँ। मैं भी साथ आ रही हूँ। तो अच्छा। हमने उससे पूछा, भाई मैं साथ आ रही हूँ, चलो आप। इतनी देर से कहाँ से आई हो? हाँ। कि मैं जयपुर से आई हूँ। हाँ। मैंने कहा किसके साथ? हाँ। कि हमारी बस आई थी, बस वाले सारे तो इधर उधर चले गए, तो मैंने सोचा कि चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं। अच्छा। तो कि चलो पहुंच जाएंगे अभी। अच्छा। तो हम जैसे तीनों चल के यहाँ पे आगे रुके, हाँ। वो हमसे 50-60 मीटर 100 मीटर पहले रुक जाए। हाँ। और दूर खड़ी, हमें सिर्फ एक काली काली छाया नजर आए और कुछ नहीं। बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। अरे वो हमें मोटिवेट कर रही है कि चलो अभी पहुंच जाएंगे, चलो अभी पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं चल मैं भी तो 40 हूँ, मैं भी तो बूढ़ी हूँ। मतलब हाँ। मैं भी तो बुढ़ी हूँ, मैं भी अरे तो चल रही हूँ। चलो आप लोग आगे साथ। वो कंटिन्यू जो हमें जो है मोटिवेट करती रही। अच्छा। और हम धीरे धीरे चलते रहे। रात को 2 बजे हम केदारनाथ से जस्ट मंदिर से पहले जो ब्रिज वो आता है, अलकनंदा का ब्रिज आता हाँ है, हाँ उस ब्रिज पे पहुंचने के बाद ये बोल रही है कि बेचारी इतनी दूर से अपने साथ आई है, हाँ। चलो साथ ले लेते हैं। वो पीछे कहीं रुक गई। हाँ हाँ। हम उस ब्रिज पे आधे से पौन घंटे तक बैठे एक घंटे पर वो रहे आई और नहीं। इंतजार करते रहे। वो आए नहीं। ना वो आई, ना उसकी कोई आवाज आई, ना और कुछ। लास्ट में ठंड के अंदर हमें भी जो है अपने रूम तक पहुंचना था। साथ वालों ने रूम ले लिया था, लेकिन वो हमें नहीं मिली। नहीं मिले। बाद में जब दूसरे दिन हमने ये वाकया बताया और उनसे, उन्होंने कहा कि ये बाबा की मेहरबानी है, हाँ। किसी न आपको किसी रात को निकाल को ली। जो है इस तरह की विपदा में देख के बाबा जो है बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। किसी को भेज देते उन्हीं की हैं। कृपा से ऐसे- आप जो है आ भी गए बिल्कुल ना। हाँ। समझ रहे हो, टाइम पे पहुंच गए। उन्होंने नहीं जो तो है 2 बजे आपकी- 2 बजे बताओ। आपकी हिम्मत जो है बनाने के लिए और बिल्कुल। आपको जो है यहाँ तक पर पहुँचाने ये के देखो लिए वो उन्होंने अपने किसी गण को साथ कर दिया। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में साक्षात की
गठित घटना थी। बिल्कुल और सत्य है हैं? बहुत सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। उस इतनी दूरी बना के रहे कि उसकी शक्ल नहीं दिखी हमारी। अच्छा मैं दूरी ऐसी बना ले कि हाँ। शक्ल ना दिखे पर हाँ। बातचीत पूरी हो। बिल्कुल 50 से 100 मीटर, जैसे वो सामने पेड़ है ना, हाँ इतना गैप बना इतना ले। गैप बना के चल रही थी वो। होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बाद में हमें लगा कि अरे सच्चे भाव से जाओ तो क्यों नहीं होता भैया, है ना? उस समय तो हमें लगा कि रियल में कोई अपने साथ वाली होगी कोई। हाँ बिल्कुल, आप वही समझ रहे हाँ। होगे कि यार इतने पर हमने उसका कोइंसिडेंस 1.5 घंटा वेट अगर करा, हम लोग वहाँ वो रुक आई जाते नहीं। उस दिन रात को, हाँ। अगले दिन सुबह चल के जाते, शाम को वहाँ पर जाके स्टे मैं करते यही तो पहाड़ में फंस तो जाते। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको उसी ने वहाँ रात को ही पहुँचा दिया। हाँ। तब आप एक दिन पहले निकल के, आप बता रहे हो ना, आपदा थी बिल्कुल, उसके 2 दिन हाँ, देखो ना। बॉलीवुड से सर जस्ट निकल के हम लोग थोड़ा नीचे आए और हमारे को मतलब वहाँ पे बाढ़ आ गई। बताओ अभी बहुत बचे, तो बहुत सब ईश्वर की बिल्कुल मेहरबानी थी, कैसे जो है बहुत बढ़िया। वही अब घर पे हमारे जो साथ वाले थे वो बोल रहे हैं कि बोले 2 दिन बाद चलो तो हम भी चल रहे हैं। बोले पापा जिद बोले मैं तो जाऊँ तो आज ही जाऊँ। नहीं ठीक है, ठीक हमारे है। ग्रुप वाले थे 2 दिन और रुक जाओ, हम भी चले गए। अच्छा पर इन्होंने कहा इसी तारीख को जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम उसी तारीख को गए। और उसके अगर बाद 2 में दिन बोलते बाद हैं जाते, कि अरे हम ही नहीं आ पाते। अब बाद में चलते तो अपन पता नहीं कहाँ बिल्कुल रहते, बिल्कुल नहीं बिल्कुल रहते। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। यहीं से घुमा लेंगे। हाँ वो जो माँ बच्चे वाला वीडियो बता रहे थे ना मैडम वो आप, क्या वो यही नदी थी। वो वो मंकी सामने क्या है, जा रहा मंकी नदी में? होगा मेरे ख्याल से। पापा आप किससे तुमको बंदर नहीं है? नहीं, देखो। बंदर है, बंदर है, बंदर है। बंदर नहीं है। अरे बंदर है, बंदर होगा या डियर होगा? नहीं बंदर है। टाइगर का तो साइज ही अलग होगा। बाइनोकुलर से दिख रहा है। हाँ नहीं बंदर है। चलते रहिए, चलते रहिए। ये कि थोड़ी तुम गाड़ी खींचो। कॉल वॉल है कि क्या? सब कुछ हुआ, बस टाइगर नहीं। कहाँ पे हो रही कॉल? यहाँ पर थी, अभी ऊपर चढ़ गया था। चलो आगे लगाओ यार, मुझको थोड़ा प्लचिनाव कर देना, बैग घुसेड़ दे। ऐसे आएगा तो बना लेना जगह, आगे पीछे कर देना बस। फिर जस्ट के हेड से बस। बस यहीं पे रोक, यहीं पे रोक दो। ये देखो, दिख गया ना? वो जा रहा है भैया, शॉट लो। हाँ वो जा रहा है लेपर्ड, देखो। ना वो गया, इधर गया, हाँ बिल्कुल 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 बस। गाड़ी में गया। यहाँ पे अभी अभी झाड़ियों में लेपर्ड गया, मुझे यहाँ पे अभी भी उसको अब तो मुझे भी नहीं दिख रहा लेपर्ड। देख गया, शूट कर लिया, आ गया। कर भी लिया। ये गड़बड़ होता है हमारे ये आगे। हाँ। टच स्क्रीन भाई लेपर्ड मिल गया, दिखा मैडम आपको? पूरा तो आगे लेपर्ड दिखा? हाँ बहुत बढ़िया। आपको दिखा? बिल्कुल दिखा, मेरे को तो अच्छे से दिखा। हाँ। जूम करके देखा ना। ये गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। आगे झाड़ियाँ थी, इसको फोकस कर लिया। ओ हो। नहीं नहीं अब आएगा नहीं ये लेपर्ड। अब एक चक्कर। चलो रज़ा, पानी भी बहुत बहुत धन्यवाद। रज़ा का जो है माहौल बना दिया रज़ा ने। भाई साहब रज़ा कमाल कर दिया यार तुमने तो। ये भैया तगड़ा लेपर्ड मिल गया आज। चलो चलो भाई चलो, बाघ की तलाश में लेपर्ड मिल गया है। कहाँ बाघ ढूंढ रहे थे हम। हम कह रहे हैं बाघ मिलेगा, कॉल हो रही थी। इसका मतलब जो इन्होंने कॉल सुनी वो सही सुनी, वो लेपर्ड के लिए थी। और ये थोड़ा हिली एरिया भी हमारा, एक आध लेपर्ड है यहाँ पे। और टाइगर ने इन्हें इतना अंदर तक डरा रखा है कि बिल्कुल जरूरत नहीं करते। चलो बहुत बढ़िया। चलो भैया अब हम लेंगे 10 मिनट का ब्रेक। ये हमारा टी पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा FRH भी है। आप यहाँ चाय भी, हाँ चाय मैगी जो खाना है आपने, क्योंकि आप मेरे ख्याल से लंच आपका मेरे ख्याल से हुआ तो नहीं है, कुछ ऐसा हो गया? ब्रेकफास्ट हाँ क्योंकि आप लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह हैं। सब मिलेगा, सब मिलेगा। यहाँ के लेपर्ड का थोड़ा मूवमेंट यूज टू नहीं है ना, जहाँ आप देख रहे हो वहाँ के थोड़े यूज टू है। यहाँ के लेपर्ड तो बिल्कुल ही गाड़ियों से पास ही नहीं आ देंगे। कभी रैंडम मुलाकात हो गई आपकी पहाड़ों में, जो कहते नहीं बाघ आ गया, हाँ। लेयर में बाघ हुआ टाइगर, वो लेपर्ड होता है। वहाँ पे आपको थोड़ी लंबी साइटिंग वाले जो वीडियो मिले वहाँ के मिल जाते हैं। चल रहा है तो रोड में चल ही रहा है। कॉर्बेट के लेपर्ड का कम। अगर 2 गाड़ियों के बीच में 5 फीट जगह उसके बीच में से निकल जाएगा लेपर्ड। हाँ, मतलब इतना used to हो गया है। और ऐसा है कि अगर वो यहाँ से स्पीड चल रहा है तो आप गाड़ी से पीछे चलते जाएगा। जैसे हमारे टाइगर यूज टू हैं वैसे ही वहाँ लेपर्ड। हमें आपका स्टे है, ये हमारे जो राजू भाई हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये भी वहीं के हैं। अच्छा, उसका इनका, हाँ इनका भी होम स्टे है, रजदा का भी। बट इनका थोड़ा इधर अपना, जहाँ पे आप अंदर घुसे ना उधर ही पे है। जहाँ से अंदर घुस के आप सीधे चले गए होगे, एक राइट में गया जो रास्ता लेफ्ट में। तो इनसे पूछो रजदा कितना लेपर्ड का मूवमेंट है? बहुत ज़्यादा है।
मतलब हर दूसरे दिन एक डॉगी गायब हो जाता है। और जो एंट्री गेट आपने जहाँ कार खड़ी की है उसके ठीक पीछे जहाँ आप गांव को मुड़े वहाँ पे फॉरेस्ट आरो बंगला है ना, उसकी दीवार पे लेपर्ड बैठा हुआ देखा। रात को हमारे यहाँ पे भी लेपर्ड का मूवमेंट ना डॉगी के लिए ज़्यादा मूवमेंट रहता है ना उसका, विलेज की तरफ इजी प्रे हो जाता है, इजी प्रे, और ऊपर से नॉकटेरियल रहता है, बिल्कुल रात को निकलना ज़्यादा होता है। और एक तो लेपर्ड ऐसे बोलते हैं वो शाय होता है, बहुत शाय, लेकिन हमारे वहाँ तो हीट हो गए, यूज्ड टू हो गए बहुत। फुटप्रिंट से हमें लोकेशन पता चल जाती है, बट कंफर्म नहीं होता कि उधर ही है, क्योंकि क्या पता ऐसी जगह से निकल गया जहाँ पंजे ना लग रहे हो, दिख रहे हो हमें ना। और अभी तो बारिश के बाद वाली मिट्टी है, इसका तो कुछ कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि फुटप्रिंट है कब के। देखो ऐसा होता है नाइट स्टे का मतलब प्रॉपर आप जंगल के अंदर रहेंगे, घूमने का टाइम आपका डे विजिट का। आप बताओ सर, अब क्या कहते हैं? रात को तो कैसे अलाउ करेंगे? हाँ, रात में कहीं नहीं। हाँ, जंगल की डरावनी आवाजें जरूर जो है, बिल्कुल बिल्कुल उनको एक ये पूरा नया फील होगा। हाँ। नहीं, और देखो आप जैसे यहीं रुके हो, आप सुबह 5 बजे से पता चल जाएगा आपको किस एरिया में डियर की कॉल हो रही, किधर को मूवमेंट है। अब जो गाड़ी बाहर से आ रही है उसे थोड़ी पता टाइगर किधर को अलार्म कॉल हो रही थी, है ना, वो तो पंजों से रात को देखेगा, उनकी आवाज का जो है रोमांच ही उसका अलग ही रोमांच है। वो तो नाइट स्टे का अलग मजा है। आराम आराम से आराम आराम से आराम, इधर ही रस्ता अपनी तरफ ही दबा, इधर 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 दबाओ, बस 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 बस। सांबर का ले लो फोटो। जो अलार्म कॉल वगैरह टाइगर के लिए होती है, मतलब रेगुलर जो हम सफारी आते हैं इस टाइम में, तो वही 4:30 बजे के बाद ही माहौल मिलता है। तो शाम जैसे सूरज ढलने लगता है उसके बाद देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल, टाइगर वैसे भी नॉकटर्नल एनिमल है, रात्रिचर है, तो हम रात को तो जंगल में आ नहीं सकते हैं, उसे फॉलो करना है तो सुबह की सफारी का शुरू का 1 घंटा और शाम की सफारी का लास्ट का 1 घंटा, ये कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो हमने सेकंड का भी गेम देखा है, गाड़ी बढ़ के आगे गई है और पीछे से टाइगर आ गया, अब हम उसे बुला भी नहीं सकते हैं, आवाज़ भी नहीं दे सकते हैं, ये हो जाता है। समय पूरा दो, दिखना नहीं दिखना वो तो चलो अलग किस्मत है, टाइम पूरा देना है। यहीं रोक लो दादी, वहीं कुछ आएगा, यहीं पे देख लेते हैं 2-1 मिनट, फिर ऊपर ही चलते हैं। इसमें देखते हैं अगर टाइगर मिलता है आपको जरूर दिखाएंगे। अभी तक तो मिला नहीं कोई टाइगर। डियर है ये तो, पीछे डियर से आगे रेड जंगल फाउल है, ले लो अगर लेना है तो, ये भी बहुत बहुत खूबसूरत है, रेड जंगल फाउल। 2 है डियर का आगे पीछे, 7 कलर होते हैं इसमें, डियर के पीछे वाला लो वो सही है। आपका उसको ग्रीन करना चाहिए बटन को दबा के शायद। अंदर एक तो उसके पास ही है, डियर के पास डियर हो के गया। पास ही एक तो। ग्रेट इंडियन फाउल, ना ये है ये तो आपका फीमेल है, रेड जंगल फाउल। थोड़ा सा रेड आगे जंगल फाउल। थोड़ा आगे लेना, मेल ही है। नहीं, वो मेरे पत्ती आ रही है पत्ती बीच आ में। रही है, हाँ बस अब आ जाएगा। स्पॉटेड डियर की कॉल मिली है थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है, आप लोग नहीं समझ पाओगे। ये उन लोगों के लिए भी जो बोलते हैं यार युवराज भाई आप लोग तो जंगल में बात करते रहते हैं कई दफ़े और हमसे बोलते हैं कैसे चुप हो जाओ। देखो ये कारण है हाँ, कि- कि अगल बगल की कॉल होगी तो इजीली सब लोग सुनेंगे, हम इसलिए बोलते हैं चुप हो जाओ। कहीं दूर कॉल हो रही होगी उसे ऑब्जर्व करना होता है, जैसे यहाँ पे अगल बगल होती तो आप भी सुनते हैं बोल रहा है करके ना, तो ये है भाई उस सवाल का जवाब, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा दूर का सुनना होता है। पखट हम लोग बोलेंगे तो हमें कहीं कॉल अगर सुनाई देगी ना एकदम चुप भी हो जाएंगे। अब कोई गैस बोलेंगे तो हम उन्हें एकदम चुप जाओ नहीं कह सकते ना, यार चुप जाओ ऐसा नहीं, अब थोड़ा सा इसलिए बोलते हैं। कॉल का जो मैटर है वो नीचे है काफ़ी, चलते रहेंगे रजा, यहाँ नहीं है। आगे ही चलना है फिर। कॉल कहाँ थी सारी बीच में, अब तो समय पे इधर ही का है आओ फिर आओ, हाई बैंक में लगाते हैं दादी, इधर नहीं हाई बैंक, कुछ क्या पता वहाँ से बाहर आ जाए बीच में, माँ उधर ही बच्चों को रख रही ना उस एरिया में ही, पानी के लिए क्या पता किल मारा हो। ये पंजे लगे थे ना पूरे पुराने हैं, पर देखे थे ना गाड़ियाँ यहाँ बिल्डिंग करके बैठी हैं, जो हम भी मॉल बनाते हैं जाके। यहाँ से वो जो लास्ट देखे थे ना माँ बच्चे, और यहीं से गए थे यूपी, ये गए तो फिर यहाँ नहीं दिखेंगे। आगे लेना, आगे लो। हाँ, इस गाड़ी के लेफ्ट में डाल दो पूरा, ये बगल में लगाएगा तुम इधर को डाल दो बस।
और आगे लेना मैं बताऊंगा। और आगे लो, और आगे लो, और आगे लो, और चिपकाओ, काटो उधर को अपनी तरफ को, ले लो सीधा आगे, थोड़ा ले लो और बस। ये इस हाई बैंक में आई तो थोड़ा पता चल जाएगा ना। बारिश का मौसम अभी बन रहा है, पूरा मौसम मुझे लगा कल भी बारिश होगी। हाँ नहीं, वो भी है, बंदर और मोड़ दोनों है। गाड़ियाँ तो निकल गई हैं, सभी भगेंगे भाई। चले गई हैं सब। यही मेरे ख्याल से 2 गाड़ियाँ हमारी है और 2 गाड़ियाँ नाइट स्टे वाली जो थी ना रुकी, वो रात रुकने वाली हैं, जिनमें फॉरनर थे वो तो वहीं रुकेंगे ना। आराम कॉल कोई दमदार हुई नहीं क्या बारिश की वजह से, या हो सकता है टाइगर्स ने किल कर लिया हो तो मूवमेंट तो कुछ खास दिया नहीं, बारिश का फ़ायदा उठा गया। बट आप निराश नहीं हुई है, लेपर्ड का मूवमेंट तगड़ा मिला आपको। आप ये सोचिए कि वो जो नाइट स्टे में गाड़ी है जिनकी 3 नाइट है, आज उनकी आखिरी नाइट है और 5वीं सफारी है, कॉल उनने पकड़ी, सब कुछ उनने किया और हम आके जो है मॉल बना गया। तो जगह ही ऐसी थी कि एग्जैक्ट जगह पे गाड़ी लगी थी कि वहीं से उतर रहा और कैप्चर हो गया। और सर की भी बहुत ज़्यादा, मैं और कोई नया बिगिनर होता वो नहीं कर पाता। मैं रियल बता रहा हूँ, वो कैमरे में वो देखते ही रहता था कहाँ को गया मामला। तो सर ने जिस स्पीड से जो निकाली है फ़ोटोज़ वो भी बहुत ज़बरदस्त, ये भी रहता है ना। 5 years of experience। हाँ तो ये माहौल यही काम आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही फोटो। फिरना से बाहर आए हैं अभी तो, नहीं अभी तो मेन, हाँ मेन गेट है ढेला सर। ये हम यहाँ से ढेला भी जो है, ढेला भी जोन होता है है। क्या? हाँ ये 15 गाड़ियाँ पास हैं इसमें। मैं तो लास्ट ईयर ढेला ही चला जब यहाँ मेल टाइगर दिखता था। क्या साइटिंग थी उसने, बरसात में 9 दिन तक लगातार साइटिंग थी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बढ़ता है 4-5 किलोमीटर। लो जी भैया, आ गया आपका एग्जिट। तो कैसी रही भैया सफारी? बहुत बढ़िया रही, बहुत ही बढ़िया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम टाइगर चाहे दिखो ना दिखो, लेकिन युवराज जी के जो है आनंद आया। साथ में बहुत आनंद आया। इनका ज्ञान, इनका नॉलेज, थैंक यू सर। और आज जो एफर्ट्स अपना लेपर्ड के लिए है, तगड़ा लेपर्ड मिला, बहुत अच्छा एफर्ट किया उन्होंने। एग्जैक्ट जगह पे गाड़ी पहुंच गई कि जो भी कुछ सेकंड का मॉल। युवराज जी के साथ ही आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और राजू भाई का ही मॉल अच्छा था। चलो भाई चलो। तो यारो जबरदस्त मिला मूवमेंट, तगड़ी रही सफारी। पहले तो भाई गाड़ी हो गई थी खराब, मैंने कहा यार आज प्रिंस बाबू भी नहीं है, आज ही ये माहौल बनना था, और अंदर जाके जो लेपर्ड की साइटिंग हुई है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जबरदस्त रही आज की जर्नी, तगड़ा मिला माहौल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।